तो एक्सेप्शन नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी कह सकें ऑब्जेक्ट को वो कह सकते हैं रन टाइम में अगर कोई एरर थ्रो करता है फिर के लिए पे जैसे कि मैं कहूँगा एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस दैट हैंडल द रन टाइम एरर कि जब प्रोग्राम चल रहा हो उस टाइम कोई एरर आ रहा हो तो पूरी एप्लीकेशन को क्रैश ना करके वो क्या करता है नॉर्मल मैसेज दे देता है आपको एरर मैसेज दे देता है उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं ठीक देयर में अक्रोर एक्सेप्शन एनी टाइम in your web application. So handling exception is a safer side of for the web developer. सेफर साइड का मतलब कि एक सेफ्टी पर्पज से कि कहीं अगर मान लो कोई गलती आपने गलत डेटा इनपुट कर लिया तो उसमें कोई अगर गलती आ रही है एक्सेप्शन आ रहा है तो पूरा उस तरीके से क्या होता है वो प्रोसेस रुक जाता है और मैसेज भी क्लियर नहीं हो पाता कि एरर क्या है ठीक तो हम क्या करते हैं एक्सेप्शन हैंडल करके उसको एक पार्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं यूजर को आ, कर सके यूजर फ्रेंडली मैसेज एरर मैसेज जिससे वो यूजर समझ सके कि एरर एक्चुअली है क्या ठीक क्योंकि वो प्रोग्रामेटिकली एरर को नहीं समझ सकता नॉर्मल सा ठीक है तो उसको हम एक नॉर्मल मैसेज दिखाते हैं जिससे वो एक्चुअल में समझ सके कि एरर है क्या ठीक और उससे क्या हो उस एरर से बच सके और उससे एक तरह से डिफाइन कर सके कैसे इनको प्रोसेस डिफाइन करना कैसे यूज करना तो हमारा एरर ना आए ठीक तो इन देयर आर टू वे टू परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग दो तरीके हैं आपके डिफाइन करने के पहला है एरर पेज एंड इज एरर पेज एट्रीब्यूट ऑफ द पेज डायरेक्टिव दूसरा है बाय एरर पेज एलिमेंट इन ए वेब डॉट एग्जाम ठीक तो दो तरीके हैं या तो आप एरर पेज और इस एरर पेज एट्रीब्यूट का यूज करो पेज डायरेक्टिव में ठीक देन दूसरा क्या है कि हम वेब डॉट एक्सएमएल के थ्रू कॉन्फ़िगर करके एरर पेज बना लें ठीक? तो दो तरीके हैं आप दोनों तरीके यूज करेंगे कैसे हमको डिफाइन करना है एक तरह से हमको एरर पेज डिफाइन करना है एक्सेप्शन हैंडलिंग डिफाइन करके तो हम चीज डिफाइन कर लेंगे उससे पहले हम ओपन कर लेते हैं इक्लिप्स फोटो के आप उसमें फिर ये ओपन कर लोगे अब इसमें क्या करना है हमको एक तरह से सेटिंग करनी है जिससे हमको डिफाइन करना है एरर पेज ऐड करना 4 मिनट लगा तो सबसे पहले हमको क्या रिक्वायर्ड है जैसे कि मैं एक नॉर्मली एग्जांपल डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँ एक पेज बना लेता हूँ ठीक तो सबसे पहले हम एक पेज बना लेते हैं जिसमें हम दो नंबर के लिए एक टेक्स्ट N1 और N2 और एक डिवाइड बटन हम बना लेते हैं जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन को समझ सकें ठीक तो हम सबसे पहले एक पेज बना लेते हैं जेएसपी पेज अदर पे जाते हैं और मैंने यहाँ पे एक जेएसपी फाइल डिफाइन की नेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं डिवाइड डिवाइड डॉट जेएसपी करके बना देता हूँ फाइल और एक फाइल बना देता हूँ इसके लिए प्रोसेस के लिए तो यहाँ पे फाइल बना देता हूँ एक दूसरी फाइल जेएसपी फाइल किसके लिए प्रोसेसिंग के लिए कोडिंग के लिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसेस ओके एंड देन नेक्स्ट एंड फिनिश क्लियर तो डिवाइड एंड प्रोसेस अब आते हैं बात करते हैं कि हम जैसे ही डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएसपी में या जो भी कोड करेंगे तो यहाँ पे हम एक फॉर्म बना लेते हैं डिवाइड वाले पे फॉर्म और एक्शन में लिख देता हूँ कि जैसे मैं सबमिट करूंगा फॉर्म को तो किस पे जाऊंगा प्रोसेस डॉट जेएसपी पे प्रोसेस डॉट जेएसपी पे जाएंगे ओके फिर प्रोसेस डॉट जेएसपी पे जाएंगे
अब यहाँ पे हमको क्या डिफाइन करना है, ये डिफाइन कर लिया, तो यहाँ पे हमको दो इनपुट बॉक्स बनाना है, मैंने लिख लिया नंबर नंबर, ठीक। और नंबर के लिए एक फील्ड में बना देता हूँ इनपुट टाइप, क्या टेक्स्ट होगा, अंदर उसके बाद क्या नेम, क्या रखना है N1, जो भी रखना चाहो रख सकते हो, A B A N1 मैंने लग दिया इसका नाम, ठीक। फिर br टैग 2 टाइम्स लाइन के लिए, ठीक। फिर ये नम1 हो गया, फिर ये आपका num2 हो गया, फिर ये आपका N2, देन उसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ क्या, इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड, ओके, क्या आएगा डिवाइड, और लास्ट में ब्रेक लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम को। अब यहाँ पे मैं किस नेम से मैंने पेज बनाया था, डिवाइड नेम से ना, डिवाइड डॉट जेएसपी, ठीक। हो गया नंबर है नम2, ठीक, क्लियर। अब आते हैं नंबर और नम2 के बाद, हमको क्या करना है, नंबर और नम2 के बाद डिफाइन करना है कि जैसे मैं सबमिट करूंगा इस पेज को, ठीक, तो किस पेज पे लेके जाएगा, मुझे प्रोसेस वाले पेज पे लेके जाएगा। अब प्रोसेस वाले पेज पे मैंने क्या किया कि उस दोनों वैल्यूज को गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर किया। अब वेरिएबल में स्टोर करने के बाद फिर उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, तभी तो डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि अभी स्ट्रिंग में है वो, ठीक। तो जब स्ट्रिंग में है तो इंटीजर में कन्वर्ट किया, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड करने के बाद मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक। तो ये प्रोसेस मैं अप्लाई करूंगा सबसे पहले इसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा स्क्रिप्टलेट टैग डिफाइन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद वन बाय वन मैं लिखूंगा स्ट्रिंग num1 इक्वल, क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, एंड पैरामीटर में क्या लिखूंगा, एंड तो ये हमारा डेटा आ गया किसमें, स्ट्रिंग में। अब उसके बाद इसीलिए हमने क्या डिफाइन किया है, यहाँ पे लिखा है इंट ए इक्वल, क्या, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और पार्स इंट में किसको हम डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ को num1 को, num1 को हम पुट कर लेंगे, ठीक है, नंबर को पुट कर लेंगे, हो गया क्लियर। अब कन्वर्ट हुआ किसमें, इंटीजर में, अगर डबल में कन्वर्ट करना हो डबल में कर लेना। फिर वैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी बनाऊंगा और बी में num2 को गेट कर लूंगा कन्वर्ट करके, ठीक है। उसके बाद क्या डिफाइन करूंगा, इंटीजर सी इक्वल, क्या लिखूंगा, ए डिवाइड बी। उसके बाद प्रिंट करूंगा मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में क्या लिखूंगा, प्रिंट में डिवीजन ऑफ नंबर इज सी, तो यहाँ पे लिखूंगा डिवीजन ऑफ नंबर इज, और प्लस सी को यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके प्रिंट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बस डिफाइन कर देंगे इसको। तो ये हो गया हमारा एक तरह से। अब आता है मैं, इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, और इसमें कोई नंबर अभी फिलहाल के लिए डालते हैं, जैसे मैंने लिखा 5, और मैं 5 को किससे डिवाइड करूँ, 2 से। अब मैं रन करता हूँ, तो मुझे क्या बनेगा, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिलेगा, क्योंकि वो इंटीजर में है, 2.5 नहीं आएगा, इंट में ही आएगा वो, ठीक है, क्लियर। अगर मैंने गलती से यहाँ पर, अब बैक जाता हूँ फिर, गलती से क्या है यहाँ पर जीरो से डिवाइड कर दिया, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, तो ये तो गलत है, तो क्या एक्सेप्शन आ रहा है ना,
क्या रहा है, एक्सेप्शन रिपोर्ट। अब क्या किस तरह का एक्सेप्शन आ रहा है, प्रोसेसिंग लाइन नंबर 47, और एक्सेप्शन क्या आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई जीरो। तो किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, एक एक्सेप्शन है, एरर है, ठीक। तो ये रन टाइम में ही आ सकता है। तो अब इसके लिए क्या है, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से ये पूरा एरर नहीं मुझे दिखाई दे, क्योंकि यूजर ये देखता है तो क्या होता है, वो समझ नहीं पाएगा कि एरर है क्या एक्चुअली, क्योंकि उसको उसके पास इतना पढ़ने का टाइम नहीं है कि एरर क्या है, ठीक, कितना लंबा जोड़ा है। तो हमको एक डिजाइन एरर दिखाना है कि एरर है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमको डिफाइन करना होगा, लिखना होगा मुझे पेज पेज एरर डॉट जेएसपी। किस नेम से, पेज एरर डॉट जेएसपी, ठीक। तो यहाँ पे इस एरर पेज होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जिसको जिसमें एरर आना होता है तो उस पेज में जाएंगे, तो किसमें, प्रोसेस में ही एरर आएगा ना। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि इसमें एरर पेज, और मुझे एरर पेज बनाना पड़ेगा किस नेम से, एरर डॉट जेएसपी नेम से, ठीक है। तो वो सेट भी हो गया कि जैसे ही एरर आएगा तो उस पेज पे क्या होगा, वो रेफर कर दे। तो हमको यहाँ पे एक पेज बनाना पड़ेगा, जेएसपी फाइल नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसी नेम से बनाना पड़ेगा ना, एरर ई अभिनव। तो एरर पेज से क्लियर। अब इसमें मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूंगा एरर पेज में, डिफाइन करने के बाद तो यहाँ पे आपको ये भी फिर यहाँ पर भी सेट करना पड़ेगा कि ये एरर पेज है या नहीं, तभी तो डिटेक्ट करेगा वो, ठीक। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा इस एरर पेज एक एट्रीब्यूट होता है और ट्रू कर देना होगा। तो यहाँ पर पेज डायरेक्टरी में आगे चल करके एक एट्रीब्यूट और यूज करना है, इस एरर पेज इक्वल क्या, ट्रू। तब जाके ये एक्टिवेट हो जाएगा कि हाँ ये एरर पेज है, ठीक। तो वहां पर भी सेट करना होगा एरर पेज दिस, और यहाँ पे इस एरर पेज ट्रू सेट करना होगा। अब इसके अंदर आप एरर मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, तो एरर मैसेज यहाँ पे लिख दिया, सॉरी एन एक्सेप्शन अकर्ड। तो यहाँ पे आप S3 या जो भी आप डिजाइन करके लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया S3 सॉरी एंड डिफाइन कर दोगे। और उसके बाद एक्सेप्शन इज, और एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन एक पहले से ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, एक्सेप्शन एक्सेप्शन इज, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सेप्शन इज, और एक्सप्रेशन टैग का यूज करोगे, इसमें डायरेक्टली हम किसको प्रिंट करेंगे, एक्सेप्शन को, ठीक। फिर अब यहाँ पे बैक करते हैं और फिर दोबारा हम सबमिट करते हैं। तो क्या होना, सॉरी हमने रिकॉर्ड को एक्सेप्शन इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई जीरो, जो एक्चुअल एरर है वो आ रहा है, समझ में आ गया कि जो एक्चुअल एरर है वो आपका आ गया, ठीक है। और फिर उसको फिर रिप्लेस करो, ये आपका एक्सेप्शन, एक्चुअल अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई जीरो। तो समझ गए, आप खुद का एक पेज बना सकते हो एरर मैसेज का, और डिजाइन कर सकते हो, कलर को पूरा सेंटर जैसे इस पे अप्लाई करके डिजाइन कर सकते हो। तो एक कस्टम एरर पेज हो गया आपका, कि अगर कोई पेज नहीं मिल रहा, जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इस पे किसी भी तरह का एक्सेप्शन आएगा, यहाँ पे आपका वो सेंड करते हैं। तरीका क्या है डिफाइन करने का, exception handling का। तो example of exception handling in JSP by specifying the error page element in web.xml, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने डिफाइन किया इस एरर पेज ट्रू कर दिया और एक्सेप्शन डिफाइन कर दिया, क्लियर। अब हमको क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल 5 के अंदर लिखना होगा कि एक्सेप्शन, यहाँ पे एरर पेज लिख दिया, एक्सेप्शन मैंने लिख दिया, एक्सेप्शन टाइप, तो एक्सेप्शन टाइप यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन मतलब लिख दिया, और ये डिफाइन कर दिया एरर पेज दिस। और यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हो एरर पेज, एक और मैंने डिफाइन कर दिया 404 एंड नॉट फाउंड डॉट जेएसपी। तो हम यहाँ पे मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह का एक्सेप्शन है, अगर किसी भी तरह का एक्सेप्शन आता है तो ये आपका
सारे पेजेस के लिए अवेलेबल होगा। ठीक, वो क्या है, एक स्पेसिफिक पेज के लिए अवेलेबल था यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमने डिफाइन किया, ये इज एरर पेज टू डिफाइन किया। और यहाँ पर हमको डिफाइन करना होगा क्या, प्रोसेस में इज एरर पेज, यहाँ पे एरर डिफाइन किया, जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये पेज आपका डिफाइन होगा। लेकिन अगर आपको डिफाइन करना हो कि कोई पेज नहीं मिल रहा हो, तो उस पेज यहाँ पे कौन सा पेज डिस्प्ले हो, नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड का आपका एक आउटपुट आता है ना। यहाँ पे मैंने किसी ऐसे डिफाइन किया तो क्या नॉट फाउंड आता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कस्टम पेज हो नॉट फाउंड का। ठीक, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे आपको लिखना होगा एक एरर पेज। ठीक, तो एरर पेज किसके अंदर डिफाइन करना होगा, एक्सएमएल के अंदर। तो यहाँ पे वेब इन्फो के अंदर आएंगे, वेब एक्सएमएल के अंदर आएंगे। और यहाँ पे मैं वेब ऐप के अंदर क्या लिखूंगा, एरर पेज। और एरर पेज के अंदर मुझे क्या डिफाइन करना है, एरर कोड। तो एरर कोड क्या है, 404 जब भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, एरर कोड डिफाइन करेंगे। एरर कोड हमारा क्या है, 404। ठीक है, उसके बाद क्या डिफाइन करोगे आप, एरर पेज। तो एरर पेज का लोकेशन यहाँ पे दे दोगे, लोकेशन। तो लोकेशन मैं दे देता हूँ यहाँ पे, लोकेशन जैसे नो फाउंड डॉट जेएसपी। ठीक, स्लैश नो फाउंड डॉट जेएसपी। ठीक, तो इस नेम से अगर पेज आप बना रहे हो, तो यहाँ पे मैं एक पेज बना लेता हूँ। किस नेम से, नो फाउंड नेम से ही बना लेता हूँ। तो मैं जेएसपी पेज एक बना लूंगा, जेएसपी फाइल। नेक्स्ट, फाइल का नाम नो फाउंड ही रखना पड़ेगा आपको, नो फाउंड। एंड देन नेक्स्ट, फिनिश। और इस पेज में आपको लिखना होगा इज एरर पेज टू। ठीक, क्लियर। और मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 पेज। तो बाद में मैं क्लास में इज पेज नॉट फाउंड, विदाउट एमिटर फोन से कनेक्ट कर लेना, वैसे तो हो जाएगा, फोन से कनेक्ट कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, ओके, के लिए वो जरूरत नहीं है फोन से कनेक्ट करने। तो ये नॉट फाउंड लिख दिया अभी। अब नॉट फाउंड जब लिख दिया तो यहाँ पे अब आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक, तो अभी तो काम नहीं कर रहा, हाँ वो एमुलेटर डाउनलोड नहीं, एमुलेटर में ही दिक्कत आ रही है। emulator में। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोबारा इसको रीस्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। इंटरनेट प्रॉब्लम है, किसी दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट करके चेक कर लेना एक बार, डाउनलोड हो जाएगा। कभी कभी प्रॉक्सी सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे देखो यहाँ पे मैं गलत URL डालूंगा तो मेरा पेज ही डिस्प्ले होगा, वो पेज अपने डिस्प्ले होगा जो सिस्टम का था। समझ गए। तो यहाँ पे अब क्या है, एरर कोड के भी आप वो चीजें डिजाइन डिजाइन कर सकते हो। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो क्या होगा, अभी यही दिखेगा। समझ में आ गया कि हम कस्टम एरर पेज डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरर कोड। तो हम एरर कोड डाल सकते हैं, और जो अगर वही एरर आ रहा होगा एरर कोड के, हम 404 का मतलब कि अगर कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा, पेज नहीं मिल रहा, तो अपने आप ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, तो हम स्पेसिफिक एरर कोड भी डाल सकते हैं। अगर एक्सेप्शन, अगर एरर कोड नहीं मैच कर रहा तो कोई और एरर आ रहा है तो हम वो भी हम डिफाइन
कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एरर पेज। ठीक, मैंने डिफाइन कर लिया। और यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया क्या, एरर। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, एक्सेप्शन टाइप। तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, अगर आपको एरर कोड नहीं पता, इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक्सेप्शन टाइप लिखोगे और एक्सेप्शन टाइप में पूरे क्लास का नाम लिखोगे, जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन। ठीक, तो जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन इज ए बेस क्लास ऑफ ऑल टाइप ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक, Done। फिर उसके बाद क्या डिफाइन करोगे, तो हम एक एक्स्ट्रा पेज एक डिफाइन कर देते हैं, लोकेशन लिख देते हैं, लोकेशन। और मैंने लिख दिया स्लैश, और मैंने लिखा यहाँ पे क्या, लोकेशन में माई एरर डॉट जेएसपी। एक अलग से फाइल एक और बना देता हूँ सेपरेट, माई एरर डॉट जेएसपी। अब यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे आप, एक और जेएसपी फाइल बना लोगे, जेएसपी फाइल। नेक्स्ट, एंड देन फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, माई एरर। किस नेम से डिफाइन किया है, माई एरर। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप, माई एरर डॉट जेएसपी। ठीक, एंड देन नेक्स्ट, फिनिश। और इसमें भी लिख दोगे क्या, इज एरर पेज टू। ठीक, और यहाँ पे लिख दोगे समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S3। समथिंग वेंट रॉन्ग। अब आते हैं, बैक करते हैं, और मान लो यहाँ पे हमने नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रोसेस में ही कोई गलती करते हैं। प्रोसेस में यहाँ पे हम अगर हम अ, किसी और पेज में डिफाइन करते हैं गलती, ठीक, तो हम एक पेज और डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि क्लास क्लास पेज हम बनाते हैं अगर जेएसपी फाइल। नेक्स्ट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे एरे एग्जाम्पल। ठीक, नेक्स्ट एंड फिनिश। अब मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल। ठीक, अब इसमें मैंने एक एरे बनाया, इंटीजर एरे। इसमें दो तीन डेटा रख लिया। ठीक, अब इसमें मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आउट ऑफ प्रिंट। ठीक, और प्रिंट क्या करना चाहता हूँ, एरे, कौन से एरे को, एक्स इंडेक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, जो है नहीं। ठीक, जो है नहीं, कोई ये कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, ये रन टाइम आएगा। ठीक, तो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एरे वाले फाइल को ओपन करता हूँ, एरे डॉट जेएसपी। तो जैसे मैं रन करूंगा, तो वो मुझे किस पेज पे लेकर के जाएगा, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे सर्वर बंद हो गया है, स्टॉप कर गया, हम रन कर लेते हैं एक बार में, इसी वजह से हो रहा है। बैक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो किस पे आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। किस पे वाले पेज पे, जिस वाले पेज पे हमने सेट किया था, जिस वाले पेज में हमने सेट किया था, वेब डाटा एक्सएमएल में आते हैं। देखिए, माई एरर पेज पे गया, और माई एरर पेज में क्या है कि अगर आपका 404 एरर नहीं आया, या 404 छोड़ करके बाकी कोई एरर आएगा, तो क्या होगा, वो किस पे जाएगा, इसमें जाएगा, एक्सेप्शन, मतलब एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन।
तो वो इसमें किस तरह का एरर कर रहा है, यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है कि ये चीज है। लेकिन मुझे अगर एरर प्रिंट करना हो तो क्या है, इसमें समथिंग वेंट रॉन्ग लिख रहा है, पता नहीं चल रहा कौन सा एरर है। तो एरर प्रिंट करने के लिए मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शन प्रिंट कर दो। एक्सेप्शन एक होता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। अब रिफ्रेश कर दो यहाँ पे, तो क्या रहा, इंडेक्स आउट 8 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4। समझ गया, यही एक्चुअल में एरर था ना, इंडेक्स का एरर था। आगे मिल गया, मुझे एरर मिल गया। क्लियर। तो इस तरीके से एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो, यूजर को दिखा सकते हो कि ये एरर आ रहा है इस पेज पे। और उस पेज को क्या है, देखो एरर, एरर डॉट जेएसपी है, लेकिन एरर डॉट जेएसपी तब दिखेगा जब वहां पे एक्चुअल हम क्या करेंगे, डेटा हम प्रिंट करेंगे। ठीक, तो वो एरर नहीं दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इंडेक्स नंबर 2 को मुझे डिस्प्ले करना है, और फिर मैंने जाके रिफ्रेश करूँ तो इंडेक्स नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। जब एरर आएगा तभी वो डिस्प्ले होगा। क्लियर, 67 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक।